आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो मान लीजिए कोई उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है ना। आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर क्या है? आयनन विभव में क्या था कि मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता था, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। और आयनन विभव में जो है ऊर्जा का क्या होता था? बाहर से लगाना पड़ता था ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और इसमें क्या होगा कि ऊर्जा जो है निकलेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है? ऊर्जा निकलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग पढ़े थे कि प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इस केस में क्या होता है कि प्रथम वाले में तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, लेकिन द्वितीय वाले में आपको ऊर्जा उपयोग में लाना पड़ेगा, मतलब आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना उत्सर्जन जब हो जाता है तो ऐसे केस में प्रोटॉन की संख्या से जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है ना। प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। और ऐसे केस में जो हमारा परमाणु था वो किस में बदल जाता? तो ऋणावेशित आयन में। वो किस में बदलता था? ऋणावेशित आयन में। ठीक है ना। जब ऋणावेशित आयन में बदल गया है तो इसके बाद जो है हम कह सकते हैं यहां पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल का मान वो क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है ना, ग्रहण कर लिया ना। तो यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि और एनर्जी बाहर से लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आने के लिए तैयार नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे ना। ठीक है ना, कि परमाणु के पास चलो, तो बाहर से आपको उसमें ऊर्जा लगाना पड़ेगा। और प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता था कि ऊर्जा निकलता था। ठीक है ना, बात समझे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है A और उसका जो साइज है वो इतना है। बात समझे? इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं कि परमाणु का जो साइज है वो कितना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परमाणु का साइज या आकार क्या है? आपके सामने है। फिर क्या होता है कि परमाणु का अगर मान लीजिए हम आकार बढ़ा दिया जाए, हम बढ़ा दें, ये पहले था और इस परमाणु का बाद में जो आकार है वो कुछ इस प्रकार हो गया। तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो वही परमाणु जो है पहले जो A था वो बाद में थोड़ा सा वृद्धि और विकास कर लिया, मान लीजिए। ठीक है ना, ये बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह ग्रहण करके क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो परमाणु पहले इस कंडीशन में था, बाद में क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब हम कह सकते हैं परमाणु के आकार में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो ये चीजें बताइए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा नाभिक होता है प्लस बीच वाला, है ना। यहां से यहां तक का दूरी मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर था। कितना था? x सेंटीमीटर। तो अब जो है यहां से यहां तक का भी क्या x सेंटीमीटर होगा कि ज्यादा लग रहा है? ज्यादा। तो मान लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो उसमें क्या हो जाएगा? x + 2 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा होने पर, परमाणु का आकार बड़ा होने पर नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे केस में अब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? मान लीजिए पहले जो है यहां से यहां तक जो आकर्षण बल लगाना पड़ता था नजदीक से ही। मान लीजिए कोई चुंबक जो है पहले किसी लोहे से 5 मीटर दूर था,
बाद में वही लोहा 2 मीटर और दूर कर दिया गया, 7 मीटर कर दिया गया, तो 5 मीटर में जितना बल लगा लेता था 7 मीटर में उतना बल लगाएगा? नहीं लगाएगा, उससे कम हो जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ाने पर परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। साथ ही लगने वाला जो आकर्षण बल होता है केंद्र और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच, वो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि जितने दूर से आप खींचोगे उतने कम बल लगा पाएगा चुंबक लोहे के ऊपर, और जितने पास रखोगे उतने अधिक। ठीक ना? तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा पास पास हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ठीक ठाक दूर चले गए। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने के साथ परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा। और जब घटेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो माइनस दूर चला गया, तो प्लस और माइनस बहुत दूर दूर हो जाएगा, तो कितना ज्यादा बल लगाएगा? बहुत कम लगाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार बढ़ने के साथ नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा। ऐसी स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी घटेगा। बस मुझे तो यही देखिए लिखे हम लोग कि परमाणु का आकार बढ़ाए तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी था वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे केस में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आकर्षण बल सीरीज बात कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे मान लीजिए दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन की दूरी इसको बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है ये क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी, है ना? अब सही। अब बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक चीज ध्यान देगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाने के लिए आपको प्रोटॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या फिर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास जो 5,000 रुपए है, ठीक ना, और आपके घर में 5 मेंबर हैं, 5,000 रुपए में जो है पूरे परिवार का खर्चा चलाना है। तो इस केस में अगर मान लीजिए 5,000 रुपए में 5 मेंबर का खर्चा चलाना है तो 1,000 रुपए आएगा। अगर मान लीजिए उसमें से एक मेंबर डिलीट हो गया, मर गया, तो 4 मेंबर बचे। तो 4 मेंबर के ऊपर जो है अब 5,000 में जो है 5,000 को आप 4 भागों में बांटेंगे तो ज्यादा पैसा है पहले की तुलना में कम ज्यादा आएगा। ठीक ना? तो यहाँ पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो अगर मान लीजिए कोई परमाणु है, उसका हम प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा देते हैं। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के लिए जो है प्लस का बढ़ना जरूरी, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ना जरूरी है। अब उसमें आप चाहे प्रोटॉन बढ़ाइए चाहे इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, दो में से एक ही हो सकता है। ठीक है? तो अगर आप प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ाते हैं तो ऐसे में नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा। देखिए मान लेते हैं कोई ये परमाणु है, ठीक है ना? बात सुनिए। तो इस केस में मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं प्रोटॉन की संख्या पहले जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी? बराबर थी। मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन था और 12 प्रोटॉन था। बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम एक काम करें, या तो 12 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, है ना? तो आयनन वियोग हो जाएगा। हम एक काम करते हैं कि 12 प्रोटॉन में एक प्रोटॉन और लाके जोड़ देते हैं। अब क्या प्रोटॉन जाएगा? 13। ठीक है? अब 13 प्रोटॉन
कई इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा। तो आकर्षण बल बढ़ाने के लिए मान लेते हैं हम प्रोटॉन एक बढ़ा दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्लस की संख्या ज्यादा हो गई कम ज्यादा। तब 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन पर जितना बल लगा, 12 प्रोटॉन के द्वारा 12 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आकर्षण बल लगाया जा रहा था, अब 13 प्रोटॉन हो जाएगा, उतने बल लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभ की आवेश का मान, मतलब आकर्षण बल का मान बढ़ गया ना बाह्यतम कोश पे, तो प्रभावी नाभ की आवेश का मान बढ़ा दिया जाए तो ऐसे में क्या होगा, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब खिंचाव दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो है ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, ज्यादा उसको खींचने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है जब आकर्षण बल का मान अधिक हो गया तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में ऊर्जा का उत्सर्जन भी क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा आकर्षण बल तो ज्यादा निकलेगा और कम होता तो कम, ठीक। और ऐसे में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बात सुनिए, लिखिए, लिखिएगा, किसी भी परमाणु का आकार बढ़ने के साथ नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। गोलक साइज बढ़ा तो दूरी बढ़ा। ऐसी स्थिति में नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल, ब्रैकेट में लिखिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है। परिणाम स्वरूप नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान, इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी कम हो जाता है।
हो गया। दूसरा लिखिएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसमें लिखिएगा किसी परमाणु के प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर उस परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।